में जाती है तो कबर्ड के पीछे से कोई उससे बात करता है। वो कबर्ड के हैंडल को पकड़ती है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने भाई ग्रिफिन को भी ऐसा करने के लिए कहती है और जब ग्रिफिन भी एल्मीरा के हैंडल को पकड़ता है तो उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों इसे एक खेल समझ रहे होते हैं। अब रात को ग्रिफिन जब अपने बेड पर सो रहा होता है तभी उसे बाहर वही पेड़ दिखता है जिसे देखकर उसे आज सुबह डर लगा था। और तभी उसे नीचे बेसमेंट से यानी कि तहखाने से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो तहखाने की तरफ जाता है तो वहां पर एक क्लाउन डॉल होती है जो कि बहुत ही भयानक होती है। उसे देखकर ग्रिफिन डर जाता है, इसीलिए वो अपने मॉम डैड के कमरे में उनके साथ सोने के लिए चला जाता है। और जब रात को पूरा का पूरा परिवार सो रहा होता है तो घर की लाइट्स अपने आप ही जल जाती है। ग्रिफिन की आंख खुल जाती है और तभी उसे अपनी छोटी बहन मेडिसिन की आवाज आती है। वो उसे देखने के लिए नीचे जाता है। वो देखता है कि वो टीवी के सामने खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। जब ग्रिफिन उसे पूछता है तो बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग आना चाहते हैं। ग्रिफिन कहता है कि कौन लोग आना चाहते हैं और तभी हमें टीवी की स्क्रीन पर बहुत सारे हाथ दिखते हैं। ग्रिफिन ये देखकर डर जाता है। वो टीवी का स्विच ऑफ करने के लिए जाता है लेकिन तभी उसे कोई धकेल कर पीछे कर देता है। यहाँ पर जो सीलिंग लाइट होती है वो भी घूमना शुरू हो जाती है। इन आवाजों की वजह से ग्रिफिन के मॉम डैड और उसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाते हैं और तभी मेडिसिन सबको बताती है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अगली सुबह मेडिसिन की मॉम उससे पूछती है कि रात को तुमने कहा था कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो कौन है? मेडिसिन कहती है कि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेडिसिन की मॉम को लगता है कि ये सब उसका भ्रम है। वहीं ग्रिफिन को दिखाया जाता है जब वो अपनी बहन के कमरे में होता है तो वहां पर एक बॉल उसकी तरफ आती है और इसके बाद वो बॉल उसी एल्मीरा की तरफ चली जाती है जिस एल्मीरा के हैंडल को पकड़ने के बाद इनके बाल खड़े हुए थे। ग्रिफिन ये देखकर डर जाता है, यहाँ से भागना चाहता है लेकिन तभी कोई किताबों की मदद से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। रास्ता अपने आप ही खुल भी जाता है। ग्रिफिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर चुका होता है। वो सारी की सारी बातें अपने मॉम डैड को बताता है पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वही रात को एरिक और उसकी पत्नी अपने दोस्त के घर डिनर पर जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि इनका घर जहां पर बना हुआ है पहले वहां पर एक सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान था। वही घर पर तीनों बच्चों को दिखाया जाता है जो तीनों के तीनों घर पर अकेले हैं और तभी एरिक की जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसके मोबाइल में ग्लिच आना शुरू हो जाता है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है। इससे वो डर जाती है, यहाँ से भागना चाहती है लेकिन तभी नीचे से एक हाथ निकलता है जो उसका पैर पकड़ लेता है। वो मदद के लिए अपने भाई बहन को बुलाती है लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वहीं ग्रिफिन को उसके रूम में दिखाया जाता है जिस रूम की डॉल्स अपने आप ही मूव होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो सबसे खतरनाक क्लाउन डॉल होती है वो ग्रिफिन के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही घर के बाहर जो पेड़ होता है जिससे ग्रिफिन हमेशा से डरा करता था उसकी जो टहनियां होती है उसके कमरे की विंडो के ग्लास को तोड़ देती है। ग्रिफिन उस क्लाउन डॉल को अपने पैर से मारकर तोड़ देता है और अपनी बहन मेडिसिन के कमरे में जाता है लेकिन वहां भी कुछ हादसे हुए होते हैं जिस वजह से मेडिसिन बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। ग्रिफिन भी बहुत ज्यादा डर चुका है इसीलिए बाहर भागना चाहता है लेकिन तभी कोई अनजान शक्ति उसे हवा में उड़ा देती है और तभी घर के बाहर जो पेड़ था उसकी टहनियां अंदर आती है और ग्रिफिन को अपने साथ ले जाती है। वही मेडिसिन को दिखाया जाता है जिसके कमरे की एल्मीरा का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसके कमरे में जितनी भी लाइट्स होती है वो सब की सब एल्मीरा के अंदर चली जाती है। साथ ही उसका टॉय भी जिसे वो बहुत पसंद करती है वो उस टॉय के पीछे एल्मीरा के अंदर जाती है और तभी कुछ हाथ आते हैं जो उसे अंदर खींच लेते हैं। वहीं घर के बाहर एरिक और उसकी पत्नी भी वापस लौट चुके हैं। वो देखते हैं कि उनका बेटा पेड़ के साथ उसकी टहनियों में उलझा हुआ है और जैसे वो पेड़ के पास आते हैं पेड़ ग्रिफिन को छोड़ देता है। तभी एरिक की बड़ी बेटी आती है और बताती है कि मेडिसिन घर के अंदर नहीं है। अभी सब के सब घर के अंदर आते हैं और तभी टीवी की स्क्रीन अपने आप ही ऑन हो जाती है जिसके अंदर से मेडिसिन की आवाज आती है। मेडिसिन की मॉम जब टीवी की स्क्रीन पर हाथ लगाती है तो तभी मेडिसिन भी दूसरी तरफ से उसके हाथ को टच करती है। उसकी मॉम समझ जाती है कि किसी न किसी बुरी शक्ति ने उसकी बेटी को कहीं पर कैद कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर ये डॉक्टर ब्रूक को बुलाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की डॉक्टर है। वो इस तरह की घटनाओं से निपट सकती है। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट भी आते हैं और जब ये पूरे घर का मुआयना करते हैं तो डॉक्टर ब्रूक ने बताती है कि तुम्हारे घर में जो साया है उसे पॉल्टिकाइस्ट कहा जाता है और ये यहाँ पर एक नहीं है बल्कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये आम सायों से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, इसीलिए इनका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। डॉक्टर ब्रूक का जो असिस्टेंट होता है वो उस एल्मीरा के अंदर ड्रिल करने की कोशिश करता है जिस एल्मीरा के अंदर मेडिसिन चली गई थी लेकिन तभी उसकी ड्रिल मशीन को कोई अंदर खींच लेता है और जब वो ड्रिल मशीन को उठाने के लिए अपने हाथ को अंदर डालता है तो अंदर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और इसके बाद अंदर से ड्रिल की जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले पल उसके हाथ को छोड़ दिया जाता है। उसके हाथों में किसी की उंगलियों के निशान होते हैं जो अपने आप ही गायब हो जाते हैं और एल्मीरा जो डैमेज हुई थी वो भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहाँ पर डॉक्टर ब्रूक, एरिक और उसकी पूरी की पूरी फैमिली है। यहाँ पर मेडिसिन की मॉम टीवी के थ्रू मेडिसिन से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रही होती है और तभी मेडिसिन की आवाज आती है। वो बताती है यहाँ मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। ठीक इसके बाद यहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और टीवी नीचे गिर जाता है। तभी इन्हें दीवार पर एक परछाई दिखती है जो सीधा ऊपर मेडिसिन के रूम में भाग जाती है। एरिक भी उसके पीछे भागता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी बेटी मेडिसिन है और जब वो अपनी बेटी के कमरे में आता है तो परछाई एल्मीरा के पास बैठी होती है। एरिक उसके पास जाता है लेकिन ये उसकी बेटी नहीं बल्कि एक शैतान होता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद वहां से गायब हो जाता है। एरिक को बहुत गुस्सा आता है। वो एक टेबल उठाता है और एल्मीरा के दरवाजे को तोड़ देता है और तभी वहां अंदर से बहुत रोशनी आती है। एरिक ने जिस टेबल से एल्मीरा को तोड़ा था उसी को वो उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। नीचे जहां पर सब के सब होते हैं वहां पर एक और पोर्टल खुलता है और वहां से वो टेबल जिसे एरिक ने एल्मीरा के अंदर फेंका था वो नीचे गिर जाता है
जिसे देखकर डॉक्टर ब्रूक कहती है कि यहीं से मेडिसिन को वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने एक साथी कैरिगन को बुलाना होगा जो कि इन कामों में एक्सपर्ट है। और अब कैरिगन भी यहाँ पर आ जाता है। वो इन सबको बताता है कि पहले यहाँ पर कब्रिस्तान था, जिसके बाद यहाँ पर घर बनाए गए, लेकिन जब कब्रिस्तान को यहाँ से शिफ्ट किया गया तो उसके ऊपर के पत्थर को तो यहाँ से ले गए, लेकिन उसके नीचे जो डेड बॉडीज थी उन्हें यहीं पर छोड़ दिया गया, जिस वजह से सब के सब घोस्ट बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो बहुत गुस्से में है। साथ ही तुम्हारी बेटी मेडिसिन के अंदर एक पैदाइशी गुण है, वो एक साइकिक है, इसीलिए वो घोस्ट से बात कर सकती है और यही एक कारण है कि घोस्ट ने उसे ट्रैप कर लिया है। अब कैरिगन मेडिसिन के रूम में जाता है जहाँ पर वो एक रस्सी के सिरे को रूम में बांध देता है और दूसरे सिरे को उस पोर्टल के अंदर डालता है। और जब वो रस्सी को अंदर फेंकता है तो वो रस्सी जिस तरह से टेबल नीचे गिरा था उसी तरह से नीचे से निकलती है, यानी कि अंदर जो भी होगा उसे रस्सी के सहारे बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद एक ड्रोन में कैमरा और माइक लगाकर अंदर भेजते हैं ताकि मेडिसिन को ढूंढा जा सके। और जब वो ड्रोन अंदर जाता है तो वहां पर हमें बहुत सारे साए दिखाए जाते हैं। जल्दी ड्रोन मेडिसिन तक पहुंच जाता है। अब इस सब के सब कैमरे और माइक के जरिए मेडिसिन को बाहर आने का रास्ता बता रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ साए आते हैं और मेडिसिन को अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही ड्रोन भी वहीं अंदर गिर जाता है। यहाँ पर कैरिगन तय करता है कि अब वो रस्सी के सहारे अंदर जाएगा और मेडिसिन को लेकर बाहर आएगा, लेकिन मेडिसिन की मॉम कहती है कि मैं ऐसा करूंगी, वो मेरी बेटी है। और तभी ये देखते हैं कि एक ट्रैकर मेडिसिन के रूम की तरफ जा रहा है। दरअसल इन्होंने हर एक की बॉडी में ट्रैकर लगा रखे हैं और जब इस सब के सब रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ग्रिफिन है जो पोर्टल के सामने रस्सी पकड़कर खड़ा है। वो सबसे कहता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर मैं मेडिसिन को अकेला नहीं छोड़ता तो वो कैद नहीं होती, वो उस एल्मीरा के अंदर नहीं जाती, इसीलिए मैं जाऊंगा। और वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद बाहर से सब के सब रस्सी पकड़ लेते हैं। ग्रिफिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जल्दी वो मेडिसिन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे साए होते हैं। वो अपनी बहन मेडिसिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेडिसिन कहती है कि ये मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। वहीं साए को दिखाया जाता है जो रस्सी को देख लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेडिसिन के रूम में रस्सी को दीवार के साथ जहाँ बांधा गया था वो जगह फट जाती है और रस्सी अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी एरिक और कैरिगन दोनों रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लेते हैं, लेकिन अंदर जो साए होते हैं वो रस्सी को अंदर खींच लेते हैं। पर ठीक उसी वक्त ग्रिफिन रस्सी को देख लेता है जो बाहर जा रही होती है। वो अपनी बहन मेडिसिन का हाथ पकड़ता है और रस्सी का एक सिरा पकड़ लेता है। अंदर जितने भी साए होते हैं वो इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर रस्सी पोर्टल से पूरी तरह से बाहर आ जाती है। पर दोनों बच्चे नहीं, ये सब के सब उदास हो जाते हैं। नहीं लगता है कि इन्होंने बच्चों को खो दिया, पर अगले पल दोनों बच्चे भी ऊपर से नीचे गिरते हैं। नीचे मैट्रेस होता है इसलिए बच्चों को चोट नहीं लगती, पर डर और सदमे से वो दोनों के दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। पर जल्दी दोनों बच्चे होश में आ जाते हैं और अभी सब के सब घर से निकल जाते हैं। पर इससे पहले कि एरिक अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से गाड़ी से निकलता, उसकी गाड़ी पलट जाती है और इसके बाद गाड़ी को कोई शक्ति अंदर खींचना शुरू कर देती है। मेडिसिन उसी कमरे के बाहर पहुंच जाती है जहाँ से पोर्टल खुला हुआ है। दरअसल वो साए उसे दोबारा से अंदर खींचना चाहते हैं। सब उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन अब कैरिगन समझ जाता है कि ये साए किसी भी कीमत पर मेडिसिन को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेडिसिन ही इन सब की मुक्ति का एक रास्ता है। इसीलिए वो सब सायों को ऑर्डर देता है कि सब के सब अंदर चले जाओ। दरअसल जो शक्ति उसके अंदर है वही शक्ति मेडिसिन के अंदर है, यानी कि दोनों के दोनों साइकिक हैं। और इसके बाद वो डॉक्टर ब्रूक से कहता है कि मुझे अंदर जाना होगा ताकि मैं इन सब सायों को मुक्ति दिला सकूं, और वो खुद उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद एरिक अपने पूरे परिवार के साथ और डॉक्टर ब्रूक और उसके जो असिस्टेंट होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। और इससे पहले कि सब यहाँ से निकलते जमीन फटना शुरू हो जाती है और वहाँ पर जो मुर्दे दफन थे वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सब के सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और जैसे घर से थोड़ा सा दूर जाते हैं इन्हें घर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती हुई नजर आती है जो आसमान की तरफ बढ़ती है, और ये समझ जाते हैं कि कैरिगन ने उन सभी सायों को आजाद कर दिया है, उन सबको मुक्ति मिल चुकी है। और तभी अपने जीपीएस ट्रैकर में देखते हैं कि कैरिगन अब भी उस घर में है। इसके बाद डॉक्टर ब्रूक घर के अंदर जाती है। वहीं हमें एरिक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो एक दूसरे घर को देखने के लिए जाते हैं, जिस घर के बाहर भी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसे देखकर ग्रिफिन के एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए एरिक अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैरिगन को और डॉक्टर ब्रूक को दिखाया जाता है जो दोनों एक साथ हैं, यानी कि कैरिगन को बचा लिया गया है, वो पूरी तरह से ठीक हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद